So this is your next lecture, lecture 7, instruction set. So till now we have covered the architecture architecture and the pins of the 8086. So now the next part will start, instruction set. मीन्स कोई भी आपको माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर के बेसिकली तीन पार्ट है बेसिकली. फर्स्ट पार्ट आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम, second part is instruction set or programming, and third part is what interfacing. So let us start. So now we will study about the instruction set of the 8086 microprocessor. So there are different type of instructions. So instruction can be divided into different form like data transfer group, arithmetic group, and logical instruction set. Okay. So let us. So now we will discuss the first the data transfer related instructions. So let us discuss. So first is data transfer group. So data transfer group में first instruction है आपका move instruction. Move instruction. So basically इसमें क्या होगा, डाटा को ट्रांसफर करेंगे. So इसमें क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट है आपका move. So move का जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि move REG रजिस्टर कॉमा memory 2 comma REG comma memory 1. So basically this is showing what destination and this is what source. Means रजिस्टर 1 या मेमोरी 1 का डेटा आपका जो भी है रजिस्टर 2 या मेमोरी 2 में ट्रांसफर होगा बेसिकली. ओके. सो बेसिकली इसमें जो डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली यूज होगा, डिफॉल्ट सेगमेंटेशन रजिस्टर जो बेसिकली यूज होगा वो यूज होगा बेसिकली डाटा सेगमेंट बेसिकली. ओके. सो आपको क्या करना है कि बेसिकली रजिस्टर मेमोरी 1 का जो कंटेंट रजिस्टर का जो कंटेंट या मेमोरी 1 का कंटेंट वो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर REG रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन 2 पे आप ट्रांसफर कर दोगे. सो देयर आर 4 combination, register 1 to register 2, register 1 to memory 2, memory 1 to register 2, and memory 1 to memory 2. So memory to memory transfer is not allowed. So memory to memory 1 to memory 2 transfer is not allowed. Okay. So direct transfer of the data from the memory from one memory to another memory is not allowed. Okay. So let us discuss first. So this is move CL comma BL. It means BL का जो डाटा है वो CL में मूव होगा. देन आप इसको लिख सकते हो move DX comma AX. सो यहाँ पे आपने नोटिस किया 8 बिट का डाटा 8 बिट में मूव हो रहा है, 16 बिट का डाटा 16 बिट में मूव हो रहा है. ऐसा नहीं होगा कि 16 बिट का आप CL कोमा AX ऐसे नहीं लिख सकते आप, बिकॉज 16 to 16 या 8 to 8. ओके. तो ये तो आपका हुआ क्या, रजिस्टर 1 टू रजिस्टर 2. ओके. सो ये तो आपका हुआ फर्स्ट केस. देन सेकंड डिस्कस करते हैं. सो सेकंड केस इज व्हाट, मूव रजिस्टर कॉमा मेमोरी. मीन्स मेमोरी पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा है, उस मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर में आपको डाटा ट्रांसफर करना है. तो रजिस्टर तो आपने देखा कि रजिस्टर को आप स्पेसिफाई किया आपने AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH कुछ इस तरह से स्पेसिफाई किया. और किस तरह से आप रजिस्टर टू रजिस्टर कर सकते हैं ट्रांसफर, वो भी आपने देखा कि आप AX टू BX, CX टू BX. इट मीन 16 बिट का डाटा 16 बिट में ट्रांसफर होगा, 8 बिट का डाटा 8 बिट में ट्रांसफर होगा. सो लेट अस assume that
an example. Suppose we have move AL. So this is destination, means AL में आपको डाटा ट्रांसफर करना है, और कहां से डाटा ट्रांसफर करना है, DS कॉलन स्टार्ट। ये बेसिकली एक ऑफसेट है, स्टार्ट एक ऑफसेट हुआ, DS आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली। सो लेट अस अज्यूम करो कि स्टार्ट में आपके पास में है ऑफसेट जो है दैट इज 0040H एंड डाटा सेगमेंट का जो कंटेंट है दैट इज व्हाट 5000H एंड तो 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा बेसिकली, बताओ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 500040H। ओके, सो पर्टिकुलर इस मेमोरी लोकेशन से आपको क्या करना है, AL में डाटा ट्रांसफर करना है। सो सपोज 50040 पे जो डाटा पड़ा है वो है F2। ओके, और जो 50041H में जो डाटा पड़ा है वो है आपका 20। ओके, ये डाटा आपका पड़ा है। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली इस मेमोरी, आपको क्या करना है कि इस मेमोरी लोकेशन से डाटा आपको AL में ट्रांसफर करना है आपको बेसिकली। सो इस मेमोरी लोकेशन फिजिकल मेमोरी एड्रेस आपने फाइंड आउट किया, फिजिकल एड्रेस आपने फाइंड आउट कर लिया, इस लोकेशन पे F2 है और 41H पे आपका क्या पड़ा है, 20 डाटा पड़ा है। ओके, सो बेसिकली जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में AL में क्या डाटा आएगा, AL का डाटा क्या होगा बेसिकली। सो AL बेसिकली क्या है, लोअर बाइट। सो लोअर बाइट में 8 बिट का डाटा ही आएगा। सो बेसिकली ये लोकेशन किसको बता रही है, 500400 को। तो बेसिकली जो डाटा इसमें अवेलेबल होगा AL में वो F2H आपका डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा AL में। अब सपोज सेम इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ लिखता मूव AX कोमा DS कॉलन स्टार्ट, और स्टार्ट की वैल्यू गिवन है, DS की वैल्यू गिवन है, राइट। अब आपसे वो AX की डाटा पूछे, तो AX में क्या होगा, AL और AH। सो डाटा आपके पास में जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा, F2 और 20। ये कंटेंट आपके पास में अवेलेबल होगा। समझ में आया आपको कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आपने आइडेंटिफाई किया कि बेसिकली DS कॉलन स्टार्ट क्या बना, 50040, देन नेक्स्ट मेमोरी क्या होगी 50041। सो लो AX is divided into AL and AH। सो AL और AH, तो AX को आप कैसे लिख सकते हो बेसिकली, AX को लिख सकते हो आप AL और AH, राइट। सो लोअर मेमोरी जो एड्रेस है उसमें डाटा चला जाएगा AL, हायर जो मेमोरी एड्रेस है उसमें डाटा चला जाएगा AH का। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये मूव इंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब सपोज ये एड्रेस जो आपको गिवन है वो डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली अगर एड्रेस गिवन है, इस टाइप की एड्रेसिंग को बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आगे पढ़ेंगे हम कि डायरेक्ट एड्रेस गिवन है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब सपोज एड्रेस, सो नेक्स्ट इज, अब लास्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया उसमें एड्रेस डायरेक्ट गिवन था। अब की बार जो एड्रेस गिवन है वो पर्टिकुलर किसी एक रजिस्टर में गिवन है, सो उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो आपको मैंने डिस्कस किया था रजिस्टर के टाइम में कि देर इज ओनली वन रजिस्टर दैट विल पॉइंट आउट और दैट विल होल्ड द मेमोरी लोकेशन। सो दैट इज व्हाट बी बेस रजिस्टर। So this is, so now this time this is pointing out the content of BX. Okay, so right, this is indicating the memory location. Okay, this is having some 16-bit data. So let DS is what 5000H, so this is what DS का content, और similarly BX का जो content है that is what 2000H, and
20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है वो आपका हो जाएगा कितना 5200H। ओके, देयर विल बी वन मोर जीरो। ओके, सो इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है वो पड़ा है आपका 2C। अगेन 52001H पे जो डाटा पड़ा है वो आपका पड़ा है 2E। ओके ओके, तो आप अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको बेसिकली जो डाटा, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि BX, ये बेसिकली पर्टिकुलर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, BX का डाटा AL में नहीं होगा। इस तरह से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर गिवन है तो बेसिकली ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली, राइट। तो बेसिकली स्टैक जो सेगमेंट रजिस्टर होगा बाय डिफॉल्ट वो डेटा सेगमेंट वो गिवन है, BX गिवन है, फिजिकल एड्रेस आपने फाइंड आउट कर लिया, 2C उस लोकेशन पे 2C स्टोर है, देन 01 पे 2E स्टोर है। अब AL का मेरा क्वेश्चन है कि अब AL का कंटेंट क्या होगा बेसिकली। सो AL का कंटेंट क्या होगा, AL लोअर बाइट, सो लोअर बाइट इस लोकेशन की 52000, इट मींस AL में 2C स्टोर हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे गिवन होता MOV AX, BX, आपकी बार सेम कंडीशन है, सेम एग्जांपल। आपकी बार डाटा जो है वो AX में स्टोर होगा, AX में स्टोर होगा तो AL और AH मीन्स आपकी बार जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, AL और AH। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 2C और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2E। आई बात आपको समझ में? ओके, नेक्स्ट जो अवेलेबल है मूव मेमोरी कोमा रजिस्टर, मतलब पर्टिकुलर किसी रजिस्टर का डाटा मेमोरी से आपने क्या किया था, मेमोरी से रजिस्टर में स्टोर किया, अब की बार क्या करना है, रजिस्टर से मेमोरी में करना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे हम, मूव BX ओके एंड AL। ओके, सेम थिंग वी हैव, सो सपोज AX आपका गिवन है, सो AX में आपका डाटा जो गिवन है वो 3E 2B 1 1 2 3 4, ये कितने बिट का डाटा हो गया बेसिकली, ठीक है, तो 4 4 16 बिट का। सो डाटा सेगमेंट जो गिवन है वो सेम 5000H और ओके डाटा सेग कंटेंट ऑफ BX ये जो गिवन है बेसिकली 2000H। अगेन फिजिकल एड्रेस, सो इसका जो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी व्हाट 52000H, ये आपका क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया। तो अब वो पूछ रहा है आपको कि पर्टिकुलर AL का जो डाटा है, AL में क्या स्टोर है बेसिकली 3E स्टोर है, ये AH का कंटेंट है। तो AL का डाटा इस मेमोरी लोकेशन पे, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, 5200H पे, सो 52000H पे क्या स्टोर हो जाएगा बेसिकली, आंसर क्या हो जाएगा 3E। ओके, अब सपोज यही अगर कुछ इस तरह से गिवन होता, मूव BX AX, तो क्या होता बेसिकली 52000H पे डेटा बताओ और नेक्स्ट लोकेशन कौन सी हो जाएगी 52001H, सो इस पे डेटा आएगा आपका 3E, इस पे आ जाएगा कितना 2। ठीक है, क्लियर है। सपोज अभी आपने जो यहाँ पे लिखा मूव, कुछ इस तरह से लिखा आपने, अभी जो मेमोरी पॉइंट आउट करने के लिए जो रजिस्टर आप यूज कर रहे हो बेसिकली, वो बेसिकली सपोज आप यूज कर रहे हो मूव AL BX, ये किया था हमने अभी। सो बेसिकली BX की जगह क्या क्या हो सकता है, BPV हो सकता है, सोर्स इंडेक्स भी हो सकता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो मेमोरी को पॉइंट आउट करने का एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। सो वन मोर एग्जांपल, मूव AL
कोमा स्टार्ट bx। सिमिलरली bx की जगह bp भी हो सकता है, ठीक है, और bx और bp बोथ कैन बी यूज्ड। ओके, सो बेसिकली इसका क्या मीनिंग होगा? अब फिजिकल एड्रेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अब बेसिकली फिजिकल एड्रेस जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज गिवन बाय, फिजिकल एड्रेस विल बी गिवन बाय सेगमेंट। कौन सा यूज हो जाएगा आपका? डाटा सेगमेंट, डिस्कस किया हुआ है मैंने। इनटू क्या करेंगे? 10h। ओके, ये करते हुए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगेन ये क्या हो जाएगा? स्टार्ट प्लस bx का कंटेंट, ये होगा आपका 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस। ओके, लेट एक एग्जांपल, सपोज ds का कंटेंट गिवन है कितना? 5000h 1 2 3 4, ठीक है, और स्टार्ट गिवन है, ये भी एक 0040h ऑफसेट एक टाइप का, और bx का जो कंटेंट है वो गिवन है 3100h। ओके, bx ये गिवन है, और जो लोकेशन है आपकी 53940, इसमें गिवन है आपका क्या? cc स्टोर है इस लोकेशन पे, और 53941 इस पे आपका बी ए स्टोर है कुछ इस टाइप का। ये 53941 53940 कहाँ से आया? सपोज इसके लिए अगर फिजिकल एड्रेस हम कैलकुलेट करें इसके लिए तो क्या हो जाएगा? 5000h इंटू 10h प्लस स्टार्ट क्या है? 0040 प्लस बी एक्स क्या है? 31, सॉरी दिस इज 39, ओके, 3900h, दिस इज आल्सो h। तो क्या क्या बनेगा ये आपका? 53940h, सो 53940h, इस पे ये डाटा स्टोर है, 941 पे बी ए स्टोर है। आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से एएल में ट्रांसफर करना है। एएल में ट्रांसफर करना है तो इट मीन्स एएल का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? बेसिकली 53940 का जो कंटेंट है वही हो जाएगा सीसी। अब अगर सपोज कुछ इस तरह से होता है इसमें कि मूव ax, कुछ इस तरह से हम लिखते, मूव ax कॉमा स्टार्ट bx, तो ax का कंटेंट बताओ क्या होता? यहाँ क्या होता? cc और ba। समझ में आया आपको? बेसिकली तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, जैसे आपने ओके सिंपली जिस तरह से आपने किया वैसे ही ये मेमोरी से रजिस्टर में अपना डाटा ट्रांसफर किया, वैसे रजिस्टर टू मेमोरी सिमिलरली वैसे ही कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि मेमोरी को आपने किस तरह से इनिशियलाइज किया मेमोरी को, ठीक है। रजिस्टर का बेस का भी यूज करके भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने पढ़ा अभी MOV मूव AL कोमा स्टार्ट BX, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस एड्रेसिंग मोड। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेसिंग मोड। अब सपोज यहाँ पे BX नहीं है, अब BX की जगह सपोज आपने यूज कर लिया, सपोज BX की जगह यहाँ पे जो डिफाइन है वो क्या है? DI डिफाइन है। क्या डिफाइन है? स्टार्ट DI, या फिर स्टार्ट SI, इंडेक्स रजिस्टर डिफाइन है। इंस्ट्रक्शन सेम है, मूव AL कोमा मूव AL कोमा, इस तरह से। सो सेम प्रोसेस फॉलो होगी। इसमें आप कैसे यूज करेंगे? 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे? वही DS इंटू 10H प्लस स्टार्ट पे जो भी लिखा हुआ है और DI का कंटेंट। सिमिलरली DI गिवन है तो DI और SI गिवन है तो SI, ठीक है। सो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं इंडेक्स्ड
एड्रेसिंग मोड। ओके, अब सपोज आपके पास में कुछ इस तरह से गिवन है, मूव ए एल कोमा स्टार्ट बी एक्स डी आई। मतलब बेस रजिस्टर भी गिवन है और पॉइंटर रजिस्टर भी, बेस रजिस्टर भी गिवन है और आपका ये भी गिवन है आपको डेस्टिनेशन इंडेक्स या इंडेक्स रजिस्टर भी गिवन है। इट मीन बी एक्स की जगह आपको आप बीपी भी लिख सकते हो और एस आई की जगह आप डी आई की जगह आप एस आई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों यूज किए जा सकते हैं, ये भी दोनों यूज किए जा सकते हैं। तो इस टाइप की एड्रेसिंग मोड को क्या बोलेंगे? बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, राइट? इसको क्या बोलेंगे? बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ओके, सो बेसिकली इसके लिए जो फिजिकल एड्रेस 20 बिट का कैसे कैलकुलेट करोगे, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे? मेथड सेम है, ds कोमा ds इंटू 10h प्लस स्टार्ट प्लस bx का कंटेंट और प्लस di का कंटेंट। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, मेथड सेम है, तो इस टाइप के इंडेक्सिंग मोड को क्या बोलते हैं? एड्रेसिंग मोड को बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ओके, सो सपोज वी हैव, ओके, आपको एक स्ट्रिंग ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये आपका है सोर्स और ये आपका है डेस्टिनेशन। ओके, सो सपोज सोर्स आपका पर्टिकुलर कोई एक मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 0 कुछ भी हो सकता है, एंड यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से कोई लोकेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है बेसिकली। सो बेसिकली आपको डाटा आपको ट्रांसफर करना है, सोर्स या डेस्टिनेशन में डाटा ट्रांसफर करना है, स्ट्रिंग ट्रांसफर करनी है। सो कितनी बिट आपको ट्रांसफर करनी है? सो यू शुड हैव काउंट। कितनी बिट आपको काउंट कर आपको ट्रांसफर करनी है बेसिकली? सो बेसिकली वो एक पर्टिकुलर एक रजिस्टर में आप सेव करोगे। सो उस रजिस्टर को क्या बोलोगे आप? सी एक्स में आप क्या कर दोगे? काउंट आप स्टोर करने वाले हो बेसिकली। ओके, सो काउंट रजिस्टर बेसिकली कितने बिट का होता है? 16 बिट का। इट मींस मिनिमम आप 0 0 0 0 0 H से लेके मैक्सिमम एफ 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 एफ, काउंट किस में स्टोर होगा? बेसिकली सी एक्स में स्टोर होगा। सो मैक्सिमम कितने ट्रांसफर कर सकते हो? 0 0 0 टू मतलब मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हो एफ 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 एफ, राइट? अब क्या होगा? बेसिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको ट्रांसफर करना है, स्ट्रिंग ट्रांसफर करना है, तो इट मींस उस टाइम सोर्स का जो ऑफसेट है वो आप सोर्स इंडेक्स से डिफाइन करोगे, डेस्टिनेशन का आप डिफाइन करोगे डेस्टिनेशन इंडेक्स से डिफाइन करोगे। देन किस डायरेक्शन में आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए डायरेक्शन फ्लैग यूज होगा, राइट? सो डायरेक्शन फ्लैग को भी आपको 0 या 1 आपको सेट करना पड़ेगा। सो इनिशियली आप क्या करोगे? आप ओके, डाटा इसको 0 को सेट करने के लिए बेसिकली एक कमांड आप यूज करोगे, क्या? CLD, क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग, मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सेट करना है तो सेट द डायरेक्शन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा बेसिकली। अब सपोज आपको जो डाटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, CLD, STD ये आप डिफाइन करोगे। उसके साथ में जो इंस्ट्रक्शन जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप मूव्स बाइट। ओके, मूव्स, सो मूव्स स्ट्रिंग बाइट, तो इस तरह का। तो आप क्या करोगे? स्ट्रिंग बाइट जो भी है एक्चुअली वो ट्रांसफर हो जाएगी। स्ट्रिंग बाइट मींस आपके पास में जो डाटा अवेलेबल है, नंबर ऑफ काउंट, सपोज कितना भी आपको, सपोज आपको आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो 20 बिट आप ट्रांसफर कर रहे हो, 20 बाइट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो।
सो काउंट CX में स्टोर हो जाएगा। 20 बाइट तो ट्रांसफर कर रहे हो बट ईच बाइट इज हैविंग 8 बिट। ओके, 8 बिट का डाटा समझ गए आप कि 8 बिट का डाटा आप एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे कुछ इस तरह से आप ट्रांसफर कर रहे हो बेसिकली आप। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, डायरेक्शन फ्लैग कुछ इस तरह से आप सेट और रीसेट करोगे ये कमांड आप यूज करके। तो कमांड जो इंस्ट्रक्शन आप यूज में लोगे वो बेसिकली यूज में लोगे मूव बाइट। तो इसका मीनिंग होता है क्या, मूव स्ट्रिंग बाइट। अब अगर सपोज आपको वर्ड ट्रांसफर करना है, मीन 16 बिट का डाटा, 16 बिट वर्ड आपको ट्रांसफर करना है, तो किस तरह से करेंगे। सो जो वर्ड मीन्स आपको 16 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है, मीन्स वर्ड ट्रांसफर करना है। तो आपको CX भी डिफाइन करना होगा, आप SI भी डिफाइन करोगे, DI भी आप डिफाइन करोगे, बट कमांड क्या हो जाएगी, बेसिकली कमांड चेंज हो जाएगी। कमांड हो जाएगी आपका मूव एस मूव्स, बी के लिए बाइट, W के लिए वर्ड। बाइट ट्रांसफर करना है B लिख दो, और वर्ड ट्रांसफर करना है वर्ड मूव एस B लिखा। B का मतलब बाइट और W का मतलब वर्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड next is related to segmentation register. सो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट रजिस्टर्स में अगर डाटा आपको करना है तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो यूज में लेंगे, मूव दिस इज सेगमेंट रजिस्टर कोमा, दो टाइप से कर सकते हैं, या तो मेमोरी से या फिर रजिस्टर से। ओके, डायरेक्ट सेगमेंट रजिस्टर में डाटा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये मैंने आपको लैब में भी बताया है। एक बताया था मैंने इंस्ट्रक्शन की मूव DS कोमा 3000H। सो ये इंस्ट्रक्शन इनवैलिड है, नहीं कर सकते, या तो आप मेमोरी से या फिर रजिस्टर से कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी के लिए जो सेगमेंट रजिस्टर होगा सेलेक्ट, वो होगा डाटा सेगमेंट, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो सपोज गिवन है मूव CS कोमा BX, इट मीन्स BX में जो डाटा है वो किस में चला जाएगा, CX में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, सो लेट BX में आपका डाटा गिवन है क्या, 01FA। ओके, और कोड सेगमेंट में स्टोर है 0101 पहले से। तो इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो कोड सेगमेंट में डाटा क्या हो जाएगा, 01FA, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और ये तो हुआ कि रजिस्टर से आप सेगमेंट रजिस्टर में कैसे कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका कि बेसिकली मेमोरी से सेगमेंटेशन रजिस्टर में डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे हम। सो मेथड इज सेम। अब की बार आपको मेमोरी से सेगमेंटेशन रजिस्टर में आपको सपोज आपको क्या करना है, मूव दिस इज सेगमेंटेशन रजिस्टर एंड कोमा मेमोरी। अब मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए, मेमोरी को रेफर करने के डिफरेंट डिफरेंट वे हमने पढ़े हैं बेसिकली। सो बेसिकली कुछ इस तरह से भी हो सकता है, मूव कोड सेगमेंट कोमा SI प्लस स्टार्ट, कुछ इस तरह से। तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फिजिकल 20 बिट PA कैसे कैलकुलेट करोगे। बाय डिफॉल्ट मेमोरी के लिए कौन सा बताया था मैंने, सेगमेंट, डाटा सेगमेंट। तो क्या करोगे, डाटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस क्या करोगे, SI का कंटेंट प्लस स्टार्ट में जो आपने इनिशियलाइज किया है वो एक वेरिएबल एक टाइप का, वो आप इनिशियलाइज कर सकते हो, हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में भी। तो सपोज जो गिवन है आपको वो डाटा सेगमेंट गिवन है वो है 6000H, SI जो गिवन है वो है 2000H, स्टार्ट जो गिवन है वो है आपको 0040H। ठीक है,
तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करो, देखो कितना हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस में आपकी बात डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो जाएगा 62040H। सो इस पर्टिकुलर मेमोरी से आपको सेगमेंटेशन रजिस्टर में आपको ट्रांसफर करना है। सो इस मेमोरी में 62040 में जो डाटा स्टोर होगा वो तो 8 बिट का होगा। सपोज उसमें डाटा स्टोर है 3C, बट सेगमेंटेशन रजिस्टर कितने बिट का है? 16 बिट का। 8 बिट का तो डाटा चला जाएगा सेगमेंट के लोअर में। देन अगेन आपको ये भी बताना होगा कि 62041H में कितना डाटा सेव है। सपोज यहाँ पे सेव है 4F। अब आपसे पूछे कि कोड सेगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोड सेगमेंट में क्या क्या कंटेंट होंगे, तो वो हो जाएगा 3C और 4F। कोड सेगमेंट के लोअर में मेमोरी का लोअर लोअर मेमोरी का एड्रेस, सॉरी एरो इस साइड होगा, और हायर मेमोरी का जो एड्रेस है कंटेंट है, इसका जो कंटेंट है वो कोड सेगमेंट के हायर बाइट में चला जाएगा। ठीक है। सो सिमिलरली सेगमेंटेशन रजिस्टर, जैसे आपने मेमोरी से सेगमेंटेशन रजिस्टर किया, वैसे ही आप सेगमेंट रजिस्टर से आप मेमोरी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और कंसेप्ट, ये इंस्ट्रक्शन होगा ये मूव मेमोरी कोमा सेगमेंटेशन रजिस्टर। ठीक है। सो ये आप इजीली कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। सो बेसिकली हमने पढ़ा कि मेमोरी को किस तरह से आप रेफरेंस या किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट कुछ इस तरह से भी पढ़ा था हमने कि ds कोलन स्टार्ट 20 बिट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया था, ds कोलन 10h प्लस स्टार्ट किया था। सिमिलरली सेकंड कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या कि मेमोरी आपका इस तरह से भी डायरेक्ट गिवन हो, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके। एंड सपोज मेमोरी आपकी गिवन हो कोई पर्टिकुलर रजिस्टर में, तो रजिस्टर हो सकता है कौन सा, bx हो सकता है, वो bp हो सकता है, सोर्स इंडेक्स हो सकता है, और डेस्टिनेशन इंडेक्स हो सकता है। राइट। सो मेमोरी को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो आप। तो इस टाइप की एड्रेसिंग मोड को बोलेंगे आप रजिस्टर, क्योंकि एड्रेस जो गिवन है वो पर्टिकुलर रजिस्टर में गिवन है। सो इसको बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, मैं और बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ कि एड्रेसिंग मोड किस तरह से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली एड्रेस कर रहे हो आप, तो ये हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं इसमें। तो मेमोरी को किस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हो, तो इस तरह से कर सकते हो। देन डायरेक्ट गिवन हो सकती है, या फिर इनडायरेक्टली एड्रेस गिवन हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह से जैसे अभी आपने किया है कि स्टार्ट, और इसमें bx, या फिर कुछ इस तरह से स्टार्ट bp किया था अभी आपने। सो 20 बिट का एड्रेस जो निकाला था वो कुछ इस तरह से निकाल दिया था आपने, ds 10h प्लस स्टार्ट प्लस bx का कंटेंट या फिर bp का कंटेंट। ठीक है। सो इसको बोला था मैंने क्या, बेस्ड एड्रेसिंग मोड। और इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्टार्ट, सॉरी bx प्लस स्टार्ट, कुछ इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और जहां bx है वहां पे आप bp भी लिख सकते हो। मैं फिर से क्लियर लिखता हूं कि इस तरह से कर सकते हो आप, bx प्लस स्टार्ट, कुछ ऐसे भी गिवन हो सकता है, या फिर bp प्लस स्टार्ट, कुछ इस तरह से भी गिवन हो सकता है। ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, बेस्ड एड्रेसिंग मोड। सो जो नेक्स्ट है, कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप कि स्टार्ट
एस आई। अब एस आई की जगह डी आई भी लिख सकते हो आप, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे आपने लिखा था इसमें, एस आई प्लस स्टार्ट, या फिर डी आई प्लस स्टार्ट। मैं डिफरेंट डिफरेंट वे आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि मेमोरी को किस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और बच गया कि बेस्ड और इंडेक्स्ड, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो वो कैसे लिखेंगे हम, वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कौन सा बच गया आपका, बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। सो ये आपका बचा, सॉरी ये किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट बी एक्स, एग्जाम्पल किया था अभी आपने, एस आई, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स किस का क्या लिख सकते हैं, बी पी भी लिख सकते हैं। एस आई जगह क्या लिख सकते हैं, डी आई भी लिख सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन राइट इट बी एक्स प्लस एस आई प्लस स्टार्ट, कुछ इस तरह से। अब बी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, बीपी लिख सकते हो, एस आई की जगह क्या लिख सकते हो, डी आई लिख सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी। मेमोरी को इनिशियलाइज कैसे किया, मेमोरी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टार्ट जो आप देख रहे हो इज लाइक ए डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट है, बेसिकली ऑफसेट की तरह ही है। ओके, नेक्स्ट इज लोड इंस्ट्रक्शन। अभी हमने मूव इंस्ट्रक्शन स्टडी किए, सो नेक्स्ट इज लोड इंस्ट्रक्शन। ओके, सो फर्स्ट वन LEA, load effective address. This is register and register to memory। तो आपको लग रहा होगा कि रजिस्टर टू रजिस्टर या मेमोरी टू रजिस्टर, ये तो अभी आपने पढ़ा है, मूव में भी किया है। ये बेसिकली जो रजिस्टर होगा वो बेसिकली 16 बिट का होगा, यहाँ पे 16 बिट का। डिफरेंस समझते हैं अभी कि बेसिकली होने क्या वाला है कि रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट इसमें मूव होगा, रजिस्टर में मूव होगा। क्या मूव होगा, इफेक्टिव एड्रेस बोल रहे हैं लेकिन ऑफसेट होगा बेसिकली। अभी देखते हैं, अभी मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइक LEA BX, DX, और जो BX गिवन है, BX is given 0000 and DX is given 0001। ओके, तो एग्जीक्यूट होने के बाद में BX का कंटेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली DX में जो वैल्यू है वो BX में चली जाएगी, बेसिकली 0001। सो इट मीन्स जो भी आपने LEA BX, DX, that is equal to what, move BX, DX, इसके इक्वल ही हुआ। बट डिफरेंस समझ में आएगा जब हम मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज LEA BX, ये मेमोरी। और मेमोरी में कैसे भी लिख सकता हूं, इस तरह से मैंने लिखा, स्टार्ट और SI। सो इस तरह से कौन सी एड्रेसिंग मोड होगी ये बताओ,
इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, क्लियर है? तो अभी बी एक्स कोमा स्टार्ट ऐसा ही। अब सपोज ये गिवन है, आपका डेटा जो गिवन है वो आपका बी एक्स गिवन है 0001। ओके, ऐसा ही जो गिवन है वो है 32FF। ठीक है, थ्री टू एफ एफ। ओके, देन डेटा सेगमेंट में जो गिवन है वो है आपके पास में डेटा सेगमेंट में गिवन है 5000H। दिस इज आल्सो H, दिस इज आल्सो बाय डिफॉल्ट दिस इज हेक्साडेसिमल। ओके, और स्टार्ट जो कि डिस्प्लेसमेंट वो बेसिकली गिवन है 0040H। ठीक है, तो BX में क्या स्टोर होगा बेसिकली? सो बेसिकली BX में ये मेमोरी फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट नहीं होने वाला अब की बार कैलकुलेट होगा क्या? बेसिकली दिस इज व्हाट लोड इफेक्टिव एड्रेस। सो इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली BX में लोड होगा, इफेक्टिव एड्रेस नहीं बेसिकली ऑफसेट लोड होगा इसमें। किस तरह से? ये बेसिकली स्टार्ट प्लस SI, इसका जो कंटेंट है बेसिकली, इसका जो कंटेंट है स्टार्ट में क्या मिला आपको बताओ? स्टार्ट में और SI में आपके पास में 32FF, और SI में क्या है आपके SI में 32FF, और स्टार्ट में आपके पास में 0040। तो आपको मिला F, और F और 4 आपको ये मिलेगा 3, ये 3 और 3 बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली BX में जो लोड होगा वो लोड होगा आपके पास में ये एड्रेस 333FH, ये लोड होगा बेसिकली। अब सपोज सेम एग्जांपल यहाँ पे, जैसे सपोज आपका हमने डिस्कस किया था LEA BX AX रजिस्टर का मूव BX AX और LEA BX AX सेम था। सिमिलरली अगर आप लिखो मूव BX स्टार्ट SI, इसका क्या मीनिंग होगा? इस मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा है वो BX में स्टोर होगा बेसिकली, और इसके लिए आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हो। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल के लिए अगर आप फिजिकल एड्रेस आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका DS इंटू 10H प्लस स्टार्ट प्लस, आई होप कि फिजिकल एड्रेस तो कैलकुलेट करना सबको आ गया होगा, तो मैं फिजिकल एड्रेस लिख रहा हूँ डायरेक्ट 5333FH। ओके, क्लियर है? तो 533FH, इस लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो BX में जाएगा। इस लोकेशन पे जो डाटा है वो बेसिकली 8 बिट का डाटा स्टोर होगा, लेकिन आपके पास में जो रजिस्टर है जिसमें डाटा ट्रांसफर करना है वो 16 बिट का है। तो 8 बिट को आप अज्यूम करो, सपोज यहाँ पे 02 स्टोर है, और नेक्स्ट जो एड्रेस है वो होगा 533F में 1 ऐड किया 40 हुआ, तो ये कुछ इस तरह से डाटा जो सेव है वो है आपके पास में 08। तो BX में जो डाटा जाएगा वो क्या जाएगा आपके पास में? वो जाएगा 0802H। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDS, लोड डेटा सेगमेंट रजिस्टर कोमा मेमोरी। अब देखो मेमोरी कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता दिए एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू, तो मेमोरी अब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, इसका रिजल्ट बेसिकली क्या होगा कि मेमोरी में जो कंटेंट पड़ा है वो तो बेसिकली चला जाए रजिस्टर में। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वो बेसिकली 16 बिट का ही होगा। बताया था मैंने अभी आपको LEA में भी कि जो रजिस्टर है वो भी 16 बिट का है, यहाँ पे भी सिमिलरली रजिस्टर 16 बिट का ही होगा।
ठीक है। तो मेमोरी का जो कंटेंट है वो 16 बिट में चला जाएगा, और मेमोरी प्लस 2 का, मेमोरी प्लस 2 क्यों लिखा, बिकॉज मेमोरी में जो कंटेंट लोड होगा वो 8 बिट का होगा। अगेन सपोज दिस इज मेमोरी 0, तो ये मेमोरी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी मेमोरी 1, तो यहाँ पे 8 बिट का डाटा स्टोर होगा। तो ये बेसिकली डाटा मूव होगा 16 बिट के रजिस्टर में, बिकॉज रजिस्टर कितने 16 बिट का है। देन ये क्या, मेमोरी प्लस 2, तो मेमोरी प्लस 2 का जो डाटा है वो बेसिकली जाएगा क्या, डाटा सेगमेंट में, कुछ इस तरह से। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि बेसिकली मेमोरी 0, देन अगेन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ये मेमोरी 0, देन अगेन मेमोरी 1, ये मेमोरी 2, ये मेमोरी 3, ये मेमोरी 4, ये लोवेस्ट मेमोरी एड्रेस है। देन ये अगेन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। सो ये इसका जो डेटा है ये तो बेसिकली किसमें स्टोर हो जाएगा, 16 बिट का जो रजिस्टर गिवन है उसमें स्टोर हो जाएगा। अब डाटा सेगमेंट का जो रजिस्टर है, डाटा सेगमेंट में ये वैल्यू स्टोर होने वाली है, ये जाएगी आपके लोअर में डाटा सेगमेंट के, ये डाटा सेगमेंट के हायर में जाएगी, बिकॉज डाटा सेगमेंट में कितने बिट का है, 16 बिट का है आपके पास में। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से डाटा सेगमेंट रजिस्टर को भी लोड कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज LES, एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो इस ये भी बेसिकली सेम है, रजिस्टर कॉमा मेमोरी, यहाँ पे डाटा सेगमेंट था, आपकी बार एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, सो नेक्स्ट इज LAHF, मीनिंग होगा इसका लोड AH रजिस्टर, लोड AH रजिस्टर विद फ्लैग। अब फ्लैग का भी कौन सा, लोअर रजिस्टर। मैं बताता हूं अभी आपको, बिकॉज AH कितने बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें डाटा कितने बिट का मूव होगा, 8 बिट का ही मूव होगा। अब फ्लैग जो है बेसिकली वो कितने बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का। तो सपोज ये 0 to 7 एंड 8 to 15, 8 बिट और 8 बिट कुछ इस तरह से। सो बेसिकली AH में जो लोड होगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में, तो फ्लैग की लोअर बाइट कौन सी हुई, ये। सो ये आपको लोड करना है किसमें, AH में लोड करना है बेसिकली, ये मीनिंग हुआ इसका। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली फ्लैग का लोअर पार्ट ही आपने क्यों लोड किया, बिकॉज अगर आप फ्लैग का कंप्लीट आप देखो, 16 बिट का रजिस्टर है, ओके आपने पढ़ भी लिया है। सो जितने भी कंडीशनल फ्लैग हैं, सो सारे के सारे कंडीशनल फ्लैग जो हैं फ्लैग के लोअर बाइट में प्रेजेंट है, सारे के सारे, और जितने भी कंट्रोल हैं वो हायर बाइट में प्रेजेंट है। सो बेसिकली आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम आपको फ्लैग के ओके उस टाइम ये सारे के सारे इफेक्ट होंगे, कोई भी डाटा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसके लिए। सो बेसिकली लोअर बाइट ही इसलिए आपको रिक्वायर्ड है। ओके, सो थैंक यू। सो आज हमने बेसिकली डाटा ट्रांसफर रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो हमने डिस्कस किए। सो नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट सेशन में हम बेसिकली कुछ डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस रिमेनिंग है, लाइक स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन, पुश पॉप, डाटा एक्सचेंज, तो ये कुछ स्टडी करके और नेक्स्ट फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टडी करेंगे। ओके,